नमस्कार। करने का करें। धनोआ जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण। साथियों, माननीय जोएल ओरांव जी का जन्म 12 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हुआ था। आप हमारे साथी हैं इलेक्ट्रिकल से। देश का एक एक डिप्लोमा इंजीनियर उन्हें अपना बड़ा भाई, अपना सरपरस्त मानता है। अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर महात्मा जिनके साथ है, मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच में 7th पे कमीशन की तरफ इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज से हैं और लगभग 10 वर्ष से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। के लिए स्वागत करने के लिए मैं विगत तीसरे वेतन आयोग के बाद में होता रहा। मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं भाषणीं सुमधुर भाषणीं सुख वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि मैं आप 6th पे कमीशन की बातें कर रहा था, आर.के. सिंह जी और जो ऑब्जर्वर होके आए हैं एस.एन. होगर जी, श्रीवास्तव जी, दुबे जी, बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को ऐसा अवसर बना रहे हैं कि हम लोग बार बार मिल रहे हैं आपस में। मैंने छत्तीसगढ़ में हमारा सारे लोगों से मुलाकात हुआ। हमारा फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, उसमें भी हम लोग मिले। हम जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए जो निर्णय किया था, उसमें से माननीय देवेगौड़ा जी को मेरा घर में मैंने बुलाया था। आप लोग में से कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके साथ पूरा बहुत लंबा 2-3 घंटा का डिस्कशन हुआ। पॉलिसी मेकर हैं, खास करके जो एमपीज हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जो हमारा दर्द को समझ सकते हैं, उनके सामने बात रखा जाए। उसमें से भी मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा भोजन पे और उसमें से कुछ डिस्कशन होगा और हमारा जो पॉइंट्स है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बोलते हुए क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर आए हैं, मैं 3 बिंदु पे अपना विचार रखना चाहता हूं और वो उसके लिए विचार में लेंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन ये बोझ नहीं है भारत सरकार को, किसी को भी। नंबर 1 है कि हमारा जो टेक्निकल AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें डिप्लोमा स्ट्रीम को और डिग्री स्ट्रीम को ये अलग अलग किया जाए। आइदर AICT को 2 कर दिया जाए और AICT भी रहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए जो एजुकेशन का विचार हो जो भी है उसको अलग किया जाए। हमारा मांग है यूनिफॉर्म किया जाए और 10+2 के बाद एडमिशन को। कहीं कहीं
10 में एडमिशन है, कोई स्टेट उसको +2 के बाद एडमिशन कर रहा है। ये जो एनोमलीज है इसको दुरुस्त किया जाए। इसके लिए भारत सरकार को या प्लानिंग कमीशन को ये रिकमेंडेशन देने में कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा ख्याल से पे कमीशन, प्लानिंग कमीशन बोल रहा हूँ, सॉरी, पे कमीशन इस रिकमेंडेशन को अगर देगा तो भारत सरकार को इसको मानने में कोई तकलीफ भी नहीं होगा। और मैं कैबिनेट में होते हुए मैं बोल सकता हूं कि भारत सरकार को मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करूंगा कि ये पे कमीशन का रिकमेंडेशन को माना जाए। 2 नंबर हमारा जो डिमांड है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेजिग्नेशन के बारे में। आप इस देश में ऐसे तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना है, वो भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए उनका जो बार बार स्ट्रेस है कि हम क्वालिफिकेशन को और एजुकेशन को इसको स्टैंडर्डाइज करें। ऐसे बोल रहे थे कि वेल्डर इतना माने शब्द जो है, जो बाहर में छोटा मोटा टाका लगाता है वो भी वेल्डर है, जो हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग करता है वो भी वेल्डर है, जो आपका आर्क वेल्डिंग करता है, गैस वेल्डिंग करता है, वो भी आके भी कुछ प्रोजेक्ट में जो काम करता है और वेल्डिंग करता है वो भी वेल्डर है। तो उनका पे समान नहीं हो सकता है, उसका क्वालिफिकेशन भी समान नहीं है। तो इसलिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसा कुछ भी किया जाए तो इसके हिसाब से हमारा जो नौकरी में एंट्री है इसमें हमारा एक कॉमन डेजिग्नेशन हो, एक कॉमन टाइप का डेजिग्नेशन, यूनिफॉर्म डेजिग्नेशन। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड लेता है, पब्लिक अंडरटेकिंग एक लेते हैं, रेलवे एक लेता है, CPWD एक ले रहा है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ये जो ले रहा है इसको ना किया जाए। एक तो एजुकेशन को जो स्टैंडर्डाइज किया जाए +10+2 करके, दूसरा जो है हमारा अपॉइंटमेंट जो एंट्री है उसके लिए नाम अलग हो सकता है। जैसा आप यहाँ हमारा डिमांड है डिप्लोमा भाई लोगों, डेजिग्नेशन में कहीं असिस्टेंट इंजीनियर बोलते होंगे, लेकिन E0 मतलब वो समझ जाते हैं कि ये ट्रेनिंग है, E1 मतलब ये इंजीनियर है, E2 मतलब सीनियर इंजीनियर है, E3 मतलब आपका डिप्टी मैनेजर है। आप इसके हिसाब से या E2 इसका हिसाब से होता है। तो हमारा एटलीस्ट डिप्लोमा तो D1 D2 D0 करके ऐसा आप कुछ भी डेजिग्नेशन एक बनाइए, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए और उसका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसका पे स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वो तो पीछे का बात है, लेकिन हमारा डेजिग्नेशन में ये होना चाहिए। इसमें भी कोई भारत सरकार का या कमीशन का रिकमेंडेशन में कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। ये 2 है। तीसरा है कि प्रमोशन का है। आप एक फिक्स टेन्योर में कोई भी नौकरी करता है तो उसका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप प्रमोशन का पॉलिसी होना चाहिए। हमारा दुख इतना है कि सब इंजीनियर में ज्वाइन किया हुआ वो सब इंजीनियर में ही रिटायर कर जाएगा। ये हम लोग के लिए तकलीफ है। आप एटलीस्ट सब इंजीनियर 1, सब इंजीनियर 2, सब इंजीनियर 3 बताइए, ऐसा कुछ भी कर लिया जाए। हमारा कोई एक टाइम बाउंड प्रमोशन होना चाहिए, 5 साल के बाद 6 साल के बाद हमारा प्रमोशन हो। और ठीक है सर, तो इसमें हमारा जैसा ग्रेड ऑफ पे है, मान लीजिए आपका सब इंजीनियर ही डेजिग्नेशन, सब इंजीनियर 1, सब इंजीनियर 2, तो 1 और 2 में जो पे का हमारा जो वेरिएशन होना चाहिए या स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए, इसमें भी दिमाग लगा के उसको थोड़ा ज्यादा स्टडी करके इसमें से ये करना चाहिए। ये 2-3 बेसिक हमारा डिमांड है। और बाकी ये एक टोटल आम एक सजेशन है ये पे कमीशन के सामने कि देखिए, मजदूर जो है वो हाथ में काम करता है, उसके लिए ट्रेड यूनियन एक्ट या लेबर एक्ट उसमें लागू होगा। इंजीनियर जो है उसको आपका मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के रूप में लेते हैं। हमको सुपरवाइजरी कैटेगरी में एक मिडिल मैनेजमेंट में लेना चाहिए। ये हमारा ये है। हम क्या है, वर्कर में से प्रमोशन होकर भी आपका एजुकेशन स्तर में है, कुछ लोग डिप्लोमा का 5% डिग्री इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अलाउ है। अब जो डिप्लोमा कर रहा है, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद वो अगर ग्रेजुएट इंजीनियर बनना चाहता है तो ही कैन अपीयर, एंड उसमें से वो उसका 5% का उसका कोटा रहता है, तो वो डिग्री इंजीनियर के रूप में जाके एडमिशन करके क्वालिफिकेशन या AMI करके वो उसमें जा सकता है और उसमें ये कर सकता है। ऐसे वर्कर में से जो कुछ अच्छा काम करते करते आएंगे उनको सुपरवाइजर कैटेगरी में, डिप्लोमा कैटेगरी में ले लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हम डिप्लोमा वाले जो अच्छा करते करते जा रहे हैं उनको आप कुछ दूर जाने के बाद हम अगर वैसा क्वालिफिकेशन हो गया तो हमको E0 या E1 में हमको शिफ्ट कर लिया जाए और उसमें से पार करके हमको ले लिया जाए। तो
तो हम भी लगेगा कि हमकी एक कॉम्पिटिटिव माइंड रहेगा कि चलो हम आप डिप्लोमा में हम ज्वाइन किया है, लेकिन हम अच्छा क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे EMI करके प्राइवेटली, और हम कैसे करके आजकल तो बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी ओपन एजुकेशन सिस्टम आ गया है, उसमें अगर हम पढ़ के अपना क्वालिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट किया तो हमको इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, उसमें हमको स्थान मिल सकता है। इसको भारत सरकार के मंत्री के नाते मैं भी इसको कैसे किया जाए, मैं इसके बारे में कोशिश करूंगा, लेकिन पे कमीशन का रिकमेंडेशन जो होता है वो बड़ा सॉलिड होता है, क्योंकि भारत सरकार क्या करेगा नहीं करेगा ये एक मंत्रालय का काम नहीं है, तो इसलिए कमीशन बनाता है और कमीशन का रिकमेंडेशन को ज्यादा महत्व देता है। तो इसलिए आप इसमें ध्यान देंगे, मेरा ख्याल से ये मेरे को बोलना है। बाकी तो हम तो संगठन के रूप में ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स जो फेडरेशन है ये धीरे धीरे सबल होते जा रहा है, सशक्त होते जा रहा है। हम जितना हर स्टेट में एक एक मीटिंग अगर हम करेंगे, उसको फिर संगठन को बढ़ाने के लिए हमारा भाई लोग जो है इसमें से उनको थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम करेंगे, तो इसके लिए करना चाहिए। ये तो अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि आज ऑब्जर्वर हम लोग बुलाए हैं। तो ये 3 बिंदु पे मेरा जो सुझाव है, इसके बारे में बाकी लोग भी बोलेंगे। बहुत सारे ब्रह्मदत्त जी हैं, आपका हमारे जोगेंद्र नारायण जी हैं, बहुत ज्ञानी लोग, गुणी लोग, बहुत सारे काम किए हैं, एक्सपीरियंस आदमी हैं, वो लोग बोलेंगे। मैंने लेकिन मेरा जो सुझाव है ये ब्रॉड के हिसाब से होना चाहिए। मैं इसके लिए काम करूंगा, मेरे पद का जो उपयोग करके जहां जहां भी जैसा भी होगा इसके बारे में इस बात को एडवोकेसी करते रहूंगा, इस बात को हम बढ़ाते रहूंगा। कब सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा ये मन है, मत है, हम इसके बारे में कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए। सब लोग इसमें काम करना चाहिए, जो जहां भी है, जैसे भी है। हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, वो भी गवर्नमेंट के बहुत इम्पोर्टेंट घटक हैं। आप कल उसमें अपना स्टेट में कुछ स्टेट तो इसमें लागू कर लिया है, कोई स्टेट तो हम जो बात बोल रहे हैं उसमें से कुछ दुरुस्त है, लागू हो गया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको यूनिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशन करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आप लोग को मेरे को बुलाया, सम्मान दिया और कुछ बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ और मेरा वाणी को ही बंद कर रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम निश्चित रूप से आपके बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। महासंघ की तरफ से पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हैं, और जो आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।